26 फरवरी को क्लास 10th का इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। हिंदी का एग्जाम हो गया है एंड आई होप कि आपका बढ़िया एग्जाम गया होगा। यहाँ पे मैं सिंपल डिस्कस करने वाला हूँ इंग्लिश स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे आप यहाँ पे अपना एग्जाम बेहतर बना सकते हो, हिंदी से और ज़्यादा बेहतर इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कि मेनली क्या बच्चे करते हैं, बच्चे इंग्लिश और हिंदी को इग्नोर कर देते हैं, उनके स्टोरीज पोएम्स को ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं है, बट एग्जाम में वही सब आते हैं, पूछते हैं और ये आपके मार्क्स को बूस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके के बच्चे हैं, एक का जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है। जिनका नहीं हुआ है मैं उनके बाद में डिस्कस करने वाला हूँ क्या क्या उनको करना चाहिए, बट जिनका हो गया है पहले आप सुन लीजिए कि जिनका हो गया सिलेबस कंप्लीट वो क्या करेंगे। पहले आप तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आंसर्स का, ग्रामर का, उतना के लिए बढ़िया रहेगा। फिर सबसे पहले क्या करो आप, उसके बाद प्रैक्टिस में क्या करना है आपको, सॉल्व ग्रामर प्रॉब्लम्स, जितनी भी ग्रामर प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि लिटरेचर पोर्शन तो आपका कंप्लीटली ही होगा। तो अगर आपका लिटरेचर पोर्शन कंप्लीट है तो आप ग्रामर पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि लिटरेचर में आप कुछ ना कुछ स्टोरीज या फिर पोएम्स पढ़े हुए हो, आपको पता है, आपको जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, आप बना के लिख लोगे। बट ग्रामर में कुछ भी बना के नहीं लिख पाओगे आप, तो ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करो कि ग्रामर में ज़्यादा फोकस करूँ, अच्छे से स्कोर करूँ इसमें। ठीक, इसमें सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, सारे चैप्टर्स आपको कवर होने चाहिए। फिर अंडरस्टैंड पोएम लाइन वाइज, पोएम्स में क्या आता है उसका एक्सप्लेनेशन होता है लाइन वाइज, कि या फिर उसमें से पोएट कौन बोल रहा है, इसका फीलिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। उसमें फिर आपको पूछ सकता है कि इसमें कौन सा यहाँ पे यूज़ हुआ है ना, जैसे मेटाफर क्या है, इसमें एलिट्रेशन क्या है, कहाँ पे है ना, उस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे ढूंढ के तैयार करनी है। उसके बाद प्रैक्टिस राइटिंग पोर्शन 4 to 5 टाइम्स, जितनी भी राइटिंग पोर्शन हो गया, जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर हो गया, नोटिस राइटिंग हो गया, राइट, ये सब स्टोरी राइटिंग हो गया। तो इन सभी चीज़ों को आपको 4 से 5 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लिखने से क्या होगा कि आपको जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी आपकी, और आपकी हैंड राइटिंग स्पीड भी इंप्रूव होगी। एंड यू विल कम टू नो दैट आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कितनी हो रही है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कितनी हो रही है, कहाँ पे आपको सोचने में रुकावट आ रही है। तो वो चीज़ें आपकी सारे हिंड्रेंसेस खत्म हो जाएंगी। सॉल्व 5 अनसीन पैसेजेस, तो पैसेजेस भी आती हैं आपको, अनसीन पैसेज जो होता है, तो उसमें भी 5 से आपका 4 से 5 सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको रीडिंग में आपकी इंप्रूवमेंट होगी, राइट। क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपको 2 से 3 बार, 4 5 बार रीड करना पड़ता है एक ही अनसीन पैसेज को समझने के लिए। तो वो चीज़ आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो ये प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिए आप लोग। उसके बाद अब जिनका सिलेबस कल नहीं कंप्लीट हुआ है, नॉट येट डन, तो वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेक द हेल्प ऑफ द वाईटी वीडियोस। वाईटी मतलब यूट्यूब वीडियोस पे जितनी भी समरीज पड़ी हुई हैं, समरीज को देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो समरीज देख के उसके बाद करोगे क्या, छोड़ दोगे, नहीं छोड़ना नहीं है। उसके बाद जितने चैप्टर्स आपको वाईटी वीडियोस पे देख रहे हो, यूट्यूब वीडियोस पे, उनकी स्टोरीज पोएम्स को रीड करनी है लाइन वाइज, ताकि आपको समझ में आए। रीड क्यों करना है, रीडिंग से क्या होगा कि आपका यहाँ पे अनसीन पैसेज वाला जो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो वो तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बट आपको क्या करना है, आपको यही अनसीन पैसेज वाली प्रैक्टिस कहाँ से होगी, यहाँ से चैप्टर से होगी। प्लस चैप्टर पोएम को रीड करने से क्या होगा कि जब क्वेश्चंस बन के आएंगे तो आपको पता रहेगा कि किस पैराग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी पैराग्राफ के वर्ड्स को उठा के आप एक पर्टिकुलर वे में आंसर फॉर्मेट कर लोगे। अगर फॉर्म नहीं कर पाओगे आंसर, तो क्या होगा, आप अपने वर्ड्स में फॉर्म करोगे, तो वैसे पूरा 100% करेक्ट आंसर नहीं होगा। बट यहाँ पे लगभग आप जब अगर रीड किए रहोगे चैप्टर्स को, तो आप काफ़ी ज़्यादा मैच कर पाओगे अपने आंसर को और अच्छे फॉर्म में लिख पाओगे, ठीक ना। कि एज अ बुकिस भी नहीं लगेगा और अपने से 100% बनाया हुआ भी नहीं लगेगा, दोनों का मिस लगेगा कि यस बच्चे ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसका बुकिस का भी कुछ ना कुछ आंसर्स मैच कर रहे हैं, वर्ड्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, और फिर बच्चे ने अपने से भी कुछ ऐड किया है, ठीक। अब रीड आउट ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम द इंटरनेट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरे के पूरे हर पैराग्राफ का अच्छे से उसमें से 3-4 क्वेश्चन फॉर्म करके एक पेज से या फिर एक पैरा से 2-3 क्वेश्चन फॉर्म करके आप उसमें से अपने से आंसर बनाना शुरू करो। यानी कि वो सब काम होता है हमारा कब, जब हम क्लासेस में बैठे रहते हैं। क्लास नहीं है हमारे पास, 4-5 दिन का समय है, तो आप क्या करो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उसको इंटरनेट से सर्च करो, सर्च करके उसको रीड आउट कर लो, ताकि आपको पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन से आप टच हो जाओगे। फिर लर्न ऑल फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग पोर्शन एंड सॉल्व मिनिमम 2 ऑफ ईच, यानी आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, 4 से 5 दिन का समय है आपके पास, तो जितने भी फॉर्मेट्स हैं सभी फॉर्मेट्स को अच्छे से आप क्या कर लीजिए, उनके फॉर्मेट्स याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मेट पे नंबर मिलता है। फॉर्मेट पता रहेगा तो आप अच्छे से राइटिंग पोर्शन कर पाओगे, लाइक फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर एंड नोटिस राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ठीक ना। उसके बाद आपको इन सभी को प्रैक्टिस करना है कितनी बार, मिनिमम 2 बार, ताकि आपका भी एक जो लिखने का तरीका है और फिर थिंकिंग कैपेबिलिटी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है एंड कहाँ पे आपको हिंड्रेंसेस आ रही है, वो सभी चीज़ को आपको पता चल जाएगा, आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी, ठीक। यहाँ पे जाकर आपको हेजिटेशन नहीं होगा लिखने में, ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड प्रैक्टिस ग्रामर पोर्शन फ्रॉम बुक और फिर इंटरनेट, आपसे बुक से, इंटरनेट से, वाईटी वीडियो से, कहाँ से भी आप देखने को मिल रहा है, जो भी ग्रामर पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है उस ग्रामर को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ग्रामर में क्या है, आपको यहाँ पे अटक जाओगे, ठीक ना। अगर आपको नहीं आता है चैप्टर छोड़ दोगे,
कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, प्रोनाउन, एडवर्ब हो गया, ये सब आप छोड़ दोगे, नहीं समझ में आएगा, एडजेक्टिव वगैरह, या फिर आपको जो एरर वाला आता है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रैक्टिस जरूर करके जाना, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको जो हेजिटेशन रहती है वो क्या होगी, दूर हो जाएगी। ठीक, सो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, आपको पता चल गया होगा कि आपको करना क्या है। जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, दोनों लोग जुट जाओ, पढ़ाई करने में लग जाओ और मन से पढ़ाई करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।